नमस्कार दोस्तों, आप सबने वो बयान तो सुना ही होगा जब कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी और 1947 की आजादी भीख थी। अगर आपने नहीं सुना तो ये वीडियो देखिए। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और ऐसा बयान सुनने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये बात है साल 1942 की, जब सारा देश आग में जल रहा था। लोग आजादी के लिए सड़क पर थे और इसी भीड़ के बीच एक ऐसा नाम था जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, मतन गिनी हजरा। दुबली काया, सफेद साड़ी, पर दिल ऐसा जैसे लोहे का। लोग उन्हें बूढ़ी गांधी भी कहते। 13 सितंबर 1942 की सुबह तामलुक में तिरंगों की भीड़ थी। सबसे आगे 70 साल की मतन गिनी हजरा चल रही थी। अंग्रेजों ने रास्ता रोका, बंदूकी तनी हुई थी, भीड़ रुक गई, पर वो मतन गिनी हजरा नहीं रुकी। उन्होंने तिरंगे को आसमान में उठाकर चिल्लाया, वंदे मातरम, आगे बढ़। और उसी पल गोलियां चली। एक नहीं, दो नहीं, 3 गोलियां चली। तीनों गोलियां उनके सीने के आर पार हो गई, लेकिन उस मतन गिनी हजरा ने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। वो गिरते गिरते भी झंडे को दोनों हाथों से बचाए रखा। उनकी आखिरी सांस भी देश के लिए था, वंदे मातरम। इतना बड़ा बलिदान पर अफसोस ये है कि आज भी देश के लाखों लोग उनका नाम नहीं जानते। महान शहादत पर इतिहास की किताबों में सिर्फ एक छोटी सी लाइन है। और फिर जब सालों बाद कोई बयान देता है असली आजादी 2014 मिली थी, तो दिल अंदर से बस एक ही सवाल पूछता है, अगर आजादी अभी कुछ साल पहले मिले तो मतन गिनी हजरा जैसी औरतें किस आजादी के लिए लड़ी थी? उनके खून में भीगा तिरंगा किस आजादी के नाम था? हकीकत यह है कि आजादी किसी स्पीच से नहीं, बल्कि मतन गिनी जैसे माओ की आखिरी सांसों से मिली। धन्यवाद।